हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके स्टडी बाय केएम पर। आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा जो उद्देश्य है वो एमपी पुलिस, एमपी जेल प्रहरी, एमपी एसआई और एमपी पीएससी इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिस तरह से कल यानी कि 2 जुलाई को शिवराज सिंह सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और जिस तेज़ी से उन्होंने राज्यपाल लालजी टंडन के स्वास्थ्य खराब होने के कारण आनंदीबेन पटेल को राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल एमपी का बनाया गया, उसके अगले ही दिन शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल का गठन हुआ और उसी में जो हमारे गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने एक ऐलान किया है कि प्रदेश में 4,269 पुलिस आरक्षकों की भर्ती होगी। और इसमें अगर हम पढ़ते हैं तो उन्होंने डीजीपी को दिए भर्ती शुरू करने के निर्देश, यानी कि डीजीपी को बोला गया है कि आरक्षक की भर्ती जल्द से जल्द की जाए। यह आप पढ़ सकते हैं इसमें कि पिछले वर्ष कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री बाला बच्चन थे, उन्होंने 4,000 सिपाही की घोषणा की थी प्रेस वार्ता में, और अभी बीजेपी सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने 4,269 पुलिस आरक्षण की भर्ती की घोषणा की। तो इससे मतलब ये है कि आप क्या सोचते हैं कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, या ये हर चुनाव में होता वैसे हो रहा है? ऐसा नहीं, इस बार अभी जो इन्होंने घोषणा की वो 100% श्योर और एमपी पुलिस की एग्ज़ाम आएगी, ये आप श्योर समझ के चलें। क्योंकि जिस तरह उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले एमपी पीएससी का जो स्कोर कार्ड जारी किया और जिस तरह से उन्होंने अभी स्कोर कार्ड जारी करने का एमपी जो संविदा शिक्षक वर्ग 1 है उनकी काउंसलिंग अभी हो रही, तो ये 2 बातें इस बात की ओर संकेत करती है कि जो नए वैकेंसी है एमपी पुलिस, जेल प्रहरी और एसआई, ये बहुत ही जल्द आने वाले हैं। और इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है क्योंकि एमपी में जो चुनाव मतलब सरकार बनी थी शिवराज, वो मार्च में बनी थी, मार्च 20 के आसपास, और संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि मतलब अगर किसी स्टेट में विधानसभा सीट खाली होती है तो 6 महीने बाद उस सीटों को भरना पड़ता है। तो निर्वाचन आयोग के पास ये अधिकार है कि वो जल्द से जल्द चुनाव करवाएं, और चुनाव आपको लगभग मार्च से देखें तो जुलाई या अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट, इन 2 महीनों में, अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट, इन 2 माह में आपको चुनाव लगभग एमपी में तय है। और शिवराज सिंह चौहान सरकार के पास ये करो या मरो का समय है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सरकार बनाई, अब उनके पास जो 24 सीटें हैं अभी, उनको जीतना बहुत बड़ा चैलेंजेस है उनके सामने, और उनके पास जो तीर है बचा हुआ इस चुनाव को जीतने का, वो है एमपी के स्टूडेंट्स, और एमपी के स्टूडेंट्स को किस तरह से जीतना चाहते हैं। और ये हम स्टूडेंट्स के फ़ायदे के हिसाब से हमको, क्योंकि हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं, चुनाव किस तरह से हो, क्या जीते कौन हारे, हमारे लिए जो अभी ज़रूरी है वो है जॉब, और ये जॉब हमें मिलना किसी भी हाल में लेनी है। तो उन स्टूडेंट्स, एमपी के उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो अपना भविष्य इसमें देखते हैं, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ जुलाई और अगस्त, ये 2 ही माह हैं। सितंबर या अक्टूबर में आपकी एग्ज़ाम 100% होना है, अक्टूबर मैक्सिमम,
सितंबर, अक्टूबर या नवंबर फर्स्ट वीक, यहाँ पर आपको एमपी पुलिस जेल प्रहरी ये वैकेंसियाँ ज़रूर देखने मिलेंगी। एमपीएसआई की बात करें तो एमपीएसआई भी आपके फॉर्म ओपन हो सकते हैं, बट एग्ज़ाम क्योंकि उनको टाइम बीच में, क्योंकि सब ये पीई भी लेती है, जिस तरह से उन्होंने डीजीपी को इन्फॉर्म करा है गृह मंत्री जी ने, हो सकता है कि वो विभाग की ओर से ले सकें, पुलिस विभाग की ओर से ले सकते हैं, क्योंकि डीजीपी को कहने का मतलब हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन वो पीईबी को दे। तो अब अगर पीईबी एग्ज़ाम करवाएं तो पीईबी के सामने ये चैलेंज रहेगा कि वो एग्ज़ाम को किस तरह से कंडक्ट करवाएं। उनके सामने वो वर्ग 3 की एग्ज़ाम वो भी बाकी है। इसके बाद पुलिस आ जाएगी, जेल प्रहरी और एसआई, ये 3 एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो ऐसे में आपके सामने जो पुलिस और जेल प्रहरी है वो मिनिमम आपको अक्टूबर नवंबर में मिल जाएगी। अक्टूबर या नवंबर तक इसकी एग्ज़ाम हो सकती है। और एसआई की बात करें तो ये दोनों के बाद होगी। एसआई नवंबर या दिसंबर, ये कोई स्पष्ट किसी सूत्रों से हवाले से हमको नहीं मिले, ये एक अपन अनुमान लगा सकते हैं। और पुलिस का इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जल्द से जल्द भर्ती करवा जाए, और जेल प्रहरी का भी उन्होंने आगे बोल दिया था। तो और ये चुनाव के कारण हो सकता है, अपन एक अनुमान निकाल सकते हैं। एसआई आपको नवंबर या दिसंबर तक मिलेगी एग्ज़ाम, फॉर्म भरा सकते हैं वो लोग। नोटिफिकेशन उसका आपको दोनों का अगर देखें तो अगस्त, जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जुलाई अगस्त फर्स्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब आपके सामने एक ये सिचुएशन नहीं रहनी चाहिए कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब आए, एग्ज़ाम कब हो, क्योंकि एग्ज़ाम आज नहीं, जुलाई नहीं तो अगस्त, सितंबर या दिसंबर में, लेकिन 5-6 महीने में तो आपकी एग्ज़ाम 101% होनी। तो आप इससे अच्छा तो यही कर सकते हो कि पढ़ा हुआ तो हमेशा काम ही लगेगा आपको। तो आपके सामने अगर एग्ज़ाम टारगेट लेके चले आप अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है एमपी पुलिस का, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है, तो जुलाई अगस्त और सितंबर 3 महीने का टाइम है आपके पास। आपके पास जो टाइम है वो है 3 महीने का। अब जब तक नोटिफिकेशन आए तब तक आपके पास क्या रणनीति होनी चाहिए, तो तब तक आपके पास जो रणनीति होनी चाहिए वो, क्योंकि एमपीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ सकता है नई 2020 का, पर उसका थोड़े सांच कम है, क्योंकि जब तक एमपीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक वो नया नोटिफिकेशन शायद निकाल पाएंगे। लेकिन दिसंबर तक तो आपको ये वैकेंसी मिलेगी एमपीपीएससी, यानी कि जो उसका जो पहले का जो शेड्यूल था उसी तरह से आपको दिसंबर तक मिल जाएगी। एमपीपीएससी, पुलिस, जेल प्रहरी और एसआई, ये 4 एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें आपको हर एग्ज़ाम में 30% तो जीके का वेटेज मिलता ही हो, 30 या 40%। एमपीपीएससी में पूरा पेपर जीके का ही रहता है फर्स्ट पेपर। अगर हम पूरी तरह से पुलिस के ऊपर और जेल प्रहरी पर फोकस करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम अभी हो सकती है जल्द। पुलिस में हम माने तो 40% तो जीके आता ही। जेल प्रहरी में 20 प्रश्न जीके के और 20 प्रश्न विज्ञान के, तो 40 नंबर यहाँ भी जीके में काउंट है। एसआई में 100 नंबर का फर्स्ट पेपर आता है जिसमें 60 नंबर तक जीके आता है, और एमपीपीएससी में 100 नंबर। तो अब आप जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक आप क्या करें, जीके के अंदर भी बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, भूगोल, इकोनॉमिक्स, साइंस, राज्य व्यवस्था। तो
और एक एमपी, जो बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप जीके ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पाओ तो आप अभी एमपी, जब तक नोटिफिकेशन आए, एमपी जीके को क्लियर करके रखो। 1-2 बुक रट ही डालो जो आपके पास जब तक टाइम नोटिफिकेशन का, एमपी जीके को ख़त्म करके रखो। क्योंकि एमपी जीके अगर 40 नंबर का जीके आ रहा है, उसमें 20 नंबर आपको एमपी के मिलेंगे और ये 20 नंबर आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिला जाता है हर वैकेंसी में। उसके बाद आप पढ़ सकते हो रीजनिंग, तो छोड़ो, आप लूसेंट को ले लो। ये 2 पार्ट आप नोटिफिकेशन तक पढ़ते रहो, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक। और जिसका बहुत इंटरेस्ट है मैथ रीजनिंग में, तो आप डेली 1 घंटा 2 घंटे मैथ्स रीजनिंग को दे दो। ओके, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे वो आपका फ़ायदा तो है। अगर एग्ज़ाम जुलाई अगस्त, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर में नहीं होती, दिसंबर तक भी होती, तो भी आपका फ़ायदा, क्योंकि आपको उस समय से रिवीजन करना पड़ेगा और पढ़ी हुई चीज़ें हमेशा काम आती हैं। तो स्टूडेंट्स, एमपी क्यों नहीं स्टूडेंट्स के लिए जो शायद ओवर एज या किसी कारणवश पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे या किसी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। ऐसा मौका शायद फिर नहीं आएगा। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा जो उद्देश्य था वो आप लोगों को सचेत करना था कि आप लोग बहुत ही जल्द तैयारी स्टार्ट कर दें। चाहे वो आप बुक्स ले सकते हो, आज हर स्टूडेंट्स के पास मोबाइल है, तो उससे जिस तरह से अभी कोरोना पेंडेमिक चल रही है, तो आप कहीं एकेडमी का सहारा नहीं ले सकते। लेकिन आपके पास जो आज सबसे बड़ी ताकत है आज की इस युग की, इस सदी की, वो इंटरनेट। और इंटरनेट के ज़रिए आप हर तैयारी कर सकते हो, किसी भी, चाहे वो आप मैथ्स रीजनिंग जीके वगैरह, और उसके नोट्स बनाओ। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा और अगर आपको लगता है कि ये मैंने जो भी अनुमान लगाया वो सही है, तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। तो थैंक्स फ्रेंड वाचिंग दिस वीडियो।